एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। और अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था। जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा, ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये ऐसा, ठीक। अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे। पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे, वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्सै नहीं, भखे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी, क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही जुल्हाए को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नी बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से जुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। प्रीति प्रभु गह तोर लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना।
अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन्हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है दुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आरत हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय ला के। दूध चले ते थनते, दूध ही देव छिपाई, और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई। फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जरवाड़े को वही परमेश्वर उन्हें आकर के मिले। अब जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से के शरीर धारण करता है हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहाँ चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में? दास के जो नॉलेज में है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं सभी आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैक के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने
उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कंवारी गाय के उसके थनों से। एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध। गौ जो सब पशु में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए परमात्मा के, तीन लोक के भगवान और एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं महापुरुष, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम व्यक्ति, आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है। और जो भी जैसा बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा है ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है। जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की, अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को सुखी, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियाँ। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान। परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जा रहा है। इतना मांगो भगवान से, ज़्यादा मत मांगो। ज़्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और आपकी जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा, मकान भी देगा। आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। आप इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें। बस अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण होया कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है।